हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि P व Q दो कथन है तब सिद्ध कीजिए कि P या Q या निषेधन P एक पुनरुक्ति है। तो पुनरुक्ति से तात्पर्य यह होता है कि जब हम इसकी सत्यमान सारणी बनाएंगे तो उसके अंतिम स्तंभ के जो अवयव होंगे वह सभी क्या होंगे, हमारे सत्य होंगे। यह मतलब होता है पुनरुक्ति का। समझते हैं इसे। देखिए, सबसे पहले प्रश्न में हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम सत्यमान सारणी बनाने के कुछ नियमों को यहाँ पर समझेंगे। देखो, यही बात मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास P और Q दो कथन है और इसमें हमें संयोजक या लगाना है या फिर निषेधन का चिन्ह लगाना है, या संयोजक आप जिसे बोल सकते हैं। तो देखो, हम इसके लिए चार स्थितियां बनाएंगे P और Q के लिए। या तो TT अर्थात दोनों सत्य है, TF अर्थात P सत्य है और Q असत्य है, या फिर FT या फिर FF। यह चार स्थितियां बनेगी इसके लिए। तो हम इन चारों स्थितियों पर यहाँ पर विचार कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं, एक मिनट सारणी को हम पूरा कर ले। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो संयोजक या है इसका अर्थ क्या है। संयोजक या जो है इसका अर्थ होता है कि जो भी हमारे पास ये दो कथन होते हैं, दोनों कथनों में यदि कम से कम एक कथन भी हमारा सत्य है तो यह सत्य कथन बन जाता है। जैसे देखिए, यह टी और टी दोनों ही सत्य है तो यह टी आएगा। यहाँ पर देखिए टी और एफ एक कथन हमारा सत्य है तो टी आएगा। यहाँ पर देखिए एफ और टी एक कथन हमारा सत्य है तो यहाँ पर टी आएगा, अर्थात सत्य आएगा। दोनों ही कथन हमारे असत्य हैं, इस आधार पर यहाँ पर असत्य एफ आएगा। अब ये जो निषेधन है, निषेधन का अर्थ होता है कि जो कथन सत्य है हम उसको असत्य कर देंगे। तो देखो, अगर निषेधन पी बनाना है तो हमारे पास टी की जगह यहाँ कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा। यहाँ पर टी की जगह पर एफ हो जाएगा। एफ होगा तो टी बन जाएगा और एफ होगा तो टी बन जाएगा। तो यह बात आप समझे मुख्य अवधारणा में। अब चलिए, प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है हम उसके लिए सत्यता सारणी या फिर सत्यमान सारणी बनाते हैं। तो मैं प्रश्न के लिए सत्यमान सारणी बनाता हूं। सत्यमान सारणी। देखिए, सत्यमान सारणी के लिए हम वही बात करेंगे जो हमने मुख्य उदाहरण में कही थी। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे P, दो कथन ले लेंगे जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, Q। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए P और संयोजक यहाँ पर या लगा हुआ है तो P या Q। उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे निषेधन P, तो निषेधन P यहाँ पर निकाल लेंगे। उसके बाद हमसे पूछा गया है P संयोजक है या, और उसके बाद फिर से संयोजक या, और उसके बाद निषेधन P। और हमें बताना है कि यह जो आएगा यह एक पुनरुक्ति होगा। तो अब हम P और Q कथन ले लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले TT, उसके बाद TF, उसके बाद FT और उसके बाद FF। ये चार स्थितियां संभव होगी। अब इसमें देखिएगा, जैसा मैंने आपको समझाया वही बात हम यहाँ पर लिखेंगे। देखो, यहाँ पर संयोजक या है, या का अर्थ क्या हुआ, दोनों कथनों में कम से कम एक कथन हमारा सत्य होना चाहिए तो सत्य हो जाएगा। देखो, तो यहाँ पर क्या आएगा, टी। टी एफ है तो यहाँ पर भी कितना आएगा, टी। एफ और टी है तो यहाँ पर कितना आएगा, टी। और एफ एफ है तो यहाँ पर आ जाएगा एफ। उसके बाद निषेधन पी, तो निषेधन पी के लिए देखो, पी में जहाँ टी होगा वहाँ एफ हो जाएगा। अर्थ ये हुआ कि जो सत्य होगा वो असत्य हो जाएगा और जो असत्य होगा वो सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा एफ, यहाँ पर भी होगा एफ, यहाँ पर होगा टी और यहाँ पर होगा टी। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, अब हमें इन दोनों के मध्य फिर से संयोजक कौन सा लगा हुआ है, या लगा हुआ है। तो इसका अर्थ, या का अर्थ क्या होता है, कम से कम एक सत्य होना चाहिए तो सत्य बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर टी है, इसको देखिएगा, मैं इस पर आपको समझा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर टी है और यहाँ पर एफ है, तो इन दोनों में संयोजक कौन सा लगा है, या। तो इसका जो उत्तर आएगा वो टी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए टी और यहाँ एफ है तो यहाँ पर भी कितना आएगा, टी आएगा। दोनों ही जगह टी है तो टी आ जाएगा।
यहाँ पर देखिए एफ और टी है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो यह हमारी सत्यता सारणी यहाँ पर बन चुकी है। अब हम यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। तो इसी बात को हम लिखेंगे, अतः अतः P संयोजक या Q, और उसके बाद फिर से संयोजक या लिखा हुआ है, और निषेधन P क्या है, एक पुनरुक्ति है। पुनरुक्ति पूरा लिख लेते हैं, पुनरुक्ति है। समझ में आ गया होगा आपको। पुनरुक्ति का तात्पर्य यह हुआ कि देखो सभी हमारे जो सारणी के पद आए हैं वो क्या है, सत्य आए हैं। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।